ब्रेक डाउन हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जब हम डायोड का देख रहे थे, तो इस तरीके का फॉरवर्ड बायस में होता है, रिवर्स बायस में कुछ इस तरीके का होता है। और ब्रेकडाउन में हम हमेशा डायोड को रिवर्स बायस में ही लगाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए। ब्रेकडाउन में जो जीनर या एवलांच मैकेनिज्म हो रहा है वो क्या होते हैं देख लेंगे, लेकिन इसको हम अप्लाई करते हैं रिवर्स बायस में। फील करने की कोशिश करते हैं क्या होता है। रिवर्स बायस में हमने देखा था, हम पोटेंशियल कितना भी बढ़ाते जाएं, हम देखते थे करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, लेकिन अचानक से एक ऐसा वोल्टेज आ जाता है जिसके बाद करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेसिकली हम किसी भी उस डायोड की अगर बात करें तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल को इससे ज़्यादा हम बढ़ा ही नहीं पाते, है ना, उसको पोटेंशियल नहीं बढ़ा पाते उसके अक्रॉस, वो पूरा करंट पास कर देगा। तो ये चीज़ है। अब देखो, इसको दो जो मैकेनिज्म है, क्या मैकेनिज्म वो समझते हैं, उसके बाद इसके पे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पहला मैकेनिज्म है जीनर मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा डिप्लीशन रीजन में, तो फिर हमारे पास बॉन्ड्स टूट जाते हैं। बॉन्ड्स किसके टूटेंगे, हमारे पास मान लो सिलिकॉन के बहुत सारे एटम थे और उसमें अगर बॉन्ड टूटने लग जाएंगे, बॉन्ड क्यों टूटेगा, इलेक्ट्रॉन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो उस पर कुछ फोर्स लग जाएगा, वो फिर बॉन्ड को तोड़ के भाग जाएगा अगर ज़्यादा फोर्स लग गया तो। जैसे ही वो भागा, यहाँ वैकेंसी भी क्रिएट हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो जनरेट होने लग जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं क्यों, बिकॉज ऑफ फील्ड एमिशन या आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एमिशन हुआ है या फिर आयोनाइजेशन हुआ है, इसको आप इस तरीके से याद रखो। और उसके कारण हमारे पास अचानक से बहुत ज़्यादा करंट देखने को मिलता है। दो तरह की चीज़ें आपको उसमें याद रखनी है कि हैविली डोप्ड हमारे पास सेमीकंडक्टर होंगे, पीएन जंक्शन दोनों हैविली डोप्ड होंगे तो जीनर हो सकता है, या फिर डिप्लीशन लेयर बहुत ही पतली होगी तो भी जीनर हो जाएगा। ये याद रखने वाली चीज़ है। एवलांच में क्या होता है, होनी सेम चीज़ है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर ही जनरेट कराने हैं। यहाँ पर हमारे पास फील्ड एमिशन हो रहा था हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, यहाँ पर हमारे पास आयोनाइजेशन होता है बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन और मूव कर रहा है इस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते करते अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया सिलिकॉन के और उसको भी उसने निकाल दिया, तो ऐसे में आयोनाइजेशन हो जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे भी फिर जनरेट हो गया तो फिर से हमारे पास इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा करंट देखने को मिलेगा। ये हैविली डोप्ड में होता था, ये लाइटली डोप्ड में होता है। ये थिन डिप्लीशन लेयर वालों में होता था, ये थिक डिप्लीशन लेयर वालों में होता है। बस इतने से ही डिफरेंस है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपके लिए लिख दूँ कि वर्क्स इन रिवर्स बायस, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, इसका सिंबल कैसा होता है, देखो हमारे पास डायोड इस तरीके का होता था, ये हमारे पास डायोड है, इसमें आप इस तरीके से जीनर का जेड लगा दो तो बेसिकली ये हमारे पास जेड ऐसा हो जाएगा, ये बन जाता है हमारे पास जीनर डायोड। रिवर्स बायस में इसको काम कराते हैं, एक ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। A Zener diode having breakdown voltage equal to 15 volt is used in a voltage regulator circuit shown in the figure. The current through the Zener diode is. तो देखो Zener diodes को इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि उनके कारण वोल्टेज रेगुलेट हो जाए। हमने देखा था हमारे पास इस तरीके का ग्राफ था, वोल्टेज नेगेटिव में कितना भी बढ़ाओ, एक टाइम के बाद करंट उसमें बढ़ाता जाता है, वो इतना करंट बढ़ा देता है कि वो वोल्टेज को बढ़ने ही नहीं देता। कैसे नहीं बढ़ने देता अभी देख लेते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ इस तरीके से कनेक्टेड है और इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। कैसे, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव ऐसे करंट फ्लो कराना चाहेगा ये, लेकिन ये है तो अल्टीमेटली एक डायोड मना कर देगा, मैं ऐसे जाने ही नहीं दूंगा, यानी ये रिवर्स बायस में लगा हुआ है, तो पूरा का पूरा करंट इस तरीके से जाने वाला है। अब यहाँ पे मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊँ बढ़ाता जाऊँ बढ़ाता जाऊँ तो ऐसा होगा कि ये वाली चीज़ खराब हो सकती है हमारी। तो ये क्या करता है, ये मना कर देता है, मैं जाने ही नहीं दूंगा आपके अक्रॉस, इतना वोल्टेज बढ़ने नहीं दूंगा। एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज़्यादा इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं होता, फिर ये करंट फ्लो करा देता है। तो इस केस में वो वोल्टेज हमें जो दिया हुआ है, वो वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी हुई है, वो वोल्टेज है 15 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस 15 वोल्ट से ज़्यादा ये होने नहीं देगा। तो अब देखो इस पर क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। पहली चीज़ तो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जीनर डायोड्स का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास इसके अक्रॉस 15 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर इसके अक्रॉस अगर 15 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता, मान लो ये वाला 0 वोल्ट था, तो ये वाला मैक्सिमम 15 वोल्ट हो सकता है ना। तो अगर ये 0 वोल्ट था तो ये भी हमारे पास 15 वोल्ट हो जाएगा। तो पहले पता करो इसमें कितना करंट है। तो यहाँ पे जो करंट है इसको मैं लिख देता हूँ I1, है ना। I1 की जो वैल्यू हो जाएगी, देखो इसके अक्रॉस 15 वोल्ट है तो वो हो जाता है 15/1000 विच इज़ इक्वल टू 15 मिली एम्पियर। ठीक, I1 की वैल्यू 15 मिली एम्पियर आ गई। इसमें डायरेक्टली मैं करंट नहीं पता कर सकता। अब मुझे देखना है यहाँ पर कितना करंट होगा। तो इसको देखो, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज I2। कैसे पता करूँगा, यहाँ पर इस दोनों के बीच में 20 वोल्ट का डिफरेंस है,
यहाँ पर इसके अक्रॉस ही 15 वोल्ट का डिफरेंस आ गया, तो ये बचा हुआ वोल्टेज का डिफरेंस कितना बचता है, सिर्फ 5 वोल्ट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा I2 इज इक्वल टू 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 250। इसी को मैं लिख सकता हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो आ जाता है 20 मिली एम्पियर। दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से 20 मिली एम्पियर गया था, यहाँ पर से हमारे पास 15 मिली एम्पियर निकल रहा है, यानी इसमें से आया होगा हमारे पास 5 मिली एम्पियर। तो हमारे पास I इज इक्वल टू I2 माइनस I1 विच इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर एंड 5 मिली एम्पियर इज आवर करेक्ट आंसर। वोल्टेज रेगुलेशन भी यहाँ पर हो गया। वोल्टेज यहाँ पे 15 वोल्ट से ज़्यादा हमारे जीनर डायोड के अक्रॉस नहीं बढ़ रहा है। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा हिस्सा है जो बहुत ही छोटे से प्यारे से क्रैश कोर्स का। जी हाँ, उसमें हमने 40 दिन में पूरी की पूरी फिजिक्स 11th और 12th की कंप्लीट कर ली है और 2-2 घंटे के वीडियोस होते हैं। कुछ एडिशनल एक्सरसाइजेस के एडिशनल वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। पूरी की पूरी फिजिक्स है। नोट्स आप चाहो तो डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। कलरफुल हैंडमेड नोट्स विद कस्टम मेड ग्राफिक्स पूरी की पूरी फ्री है। कहाँ से डाउनलोड करोगे सारी PDF? डिस्क्रिप्शन में जो कोर्स पेज है उसी से जाइए, वहाँ पर आपको ड्राइव लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारे के सारे डाउनलोड कर सकते हो। साथ में मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।